अच्छा। यस। आदित्य, क्या नाम है? आदित्य कुमार सिंह। सर। आदित्य नाम है ना, आदित्य सिंह। यस सर। मेल आईडी बताओगे अपनी? सर आदि सिंह 7800@gmail.com। आदि। यस सर। ADI। दिख तो नहीं रहा है इसमें। सर वही मुझे पता ही नहीं चला सर कि सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, फ्रंट पेज फिर से खुल गया सर। भाई आदित्य राज चंद्रा का तो दिख रहा है इसमें मुझे। आदि उनका तुम्हारा नहीं दिख रहा है, 52 रिस्पॉन्स है मेरे पास। क्यों? सर वही सर। सर समझ में नहीं आया सर, सबमिट क्यों नहीं आया हुआ। नहीं तो बेटा आप, ये तो गलत है ना। क्यों उसी समय क्यों नहीं मुझे फोन किया तुमने? अब कर रहे हो, अब तो रिस्पॉन्स भी बंद हो सर गया। सर मैं वही कर रहा था सर, मैं फिर सोचा कि सर अभी सर आपकी क्लास है उसमें देखते हैं। ये तो क्लास में तो थोड़ी ना कुछ होता है। जी मैम। जी मैं बोल रहा हूँ। जी। सर मैं सॉरी, मैं जो है मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया वो। मैम जो वहाँ पे मेल आईडी थी उसी मेल आईडी मैंने इंटरप्रेन्योरशिप सेल वाला ना। जी मैम, मैंने उसी पे मेल किया था। मैं आपको 1 घंटे बाद मैं, मैंने मेल किया हो, देख के बताऊं फिर आपको? आज अभी बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा।
हेलो हेलो। हाँ मैम, मैंने फर्स्ट को मेल की थी। मैं ये दो मेल थे, stpu@srmcm.ac.in और एक था ecell@srmcm.ac। आप कहिए मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूं? नहीं, आप कर, मेरे पास सामने मेल खुली हुई है। मैं अभी आपको तुरंत करता हूँ, ई सेल पे मैं अभी करता हूँ, और जैसा हो मुझे आप कंफर्म भी कर दीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, आज एक हेडिंग बनाइए, कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। अभी तक तो लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही ना बेटा? जी सर आ रही है। एक्सक्यूज मी कॉस्ट सर। Yes, एस्टिमेशन मैं सर आ मॉडल। रही। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। पी पी ई एम जी जी टी ओ डबल जी मुझे क्या है ना, मुझे लॉगिन करके फिर अपना उस पे जाना है, क्लास पे जाना है। उसमें फैकल्टी कोऑर्डिनेटर कभी ना, स्टूडेंट्स के भी नाम। थैंक यू। हाँ बताइए, किसकी क्या क्वेरी? सर मधुर सिंह बोल रहे हैं सर। ये शाश्वत श्रीवास्तव सर अभी सर वैक्सीन लगाने गया है। 5 मिनट में सर क्लास में सर एक्टिव हो जाएगा सर वहीं पे। कौन? सर शाश्वत गया है सर। 5 मिनट में सर ठीक वहीं अभी बाइक पे है सर। 5 मिनट में एक्टिव हो जाएगा क्लास ठीक में। है। ओके। आदित्य, आदित्य सिंह, यस सर। बेटा इसमें है नहीं रिस्पॉन्स आपका।
और आपको मुझे उसी समय फोन करना चाहिए, सर क्योंकि मुझे मैंने लगा सर वो ऑटोमेटिकली, सबमिट हो गया। बेटा इसमें क्या हुआ है, ऑटोमेटिक रिस्पांस जो है वो क्लोजर का नोटिफिकेशन लगा हुआ है, तो 10 बज के 2 से 3 मिनट पे ऑटोमेटिकली ये रिस्पांस क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया होगा। सर नहीं सर, मैंने 9:50 पे ही किया था सर अरे तो सबमिट। उसी समय कॉल करना चाहिए बेटा। आपने कहा कि मैं क्विज में क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, तब तक तो बंद हो जाएगा, मैं कॉलेज में ही बैठा हूँ। तो आप अगर ये चीज इंटीमेट नहीं करेंगे तो कैसे मुझे पता चलेगा बेटे? ठीक है, यस सर। अभी आप दोबारा भर पा रहे हैं उसको? नो सर। 1 मिनट होल्ड करिए। सर हाँ जब मैं पेपर दिया था सर वो 20 मिनट में 55 था सर, मेरा अपने आप लॉग आउट हो गया था, मतलब हट गया था वो पेपर। फिर मैंने दोबारा से क्या नाम है पेपर दिया है जल्दी जल्दी, मतलब 1 नंबर वाला नहीं दे पाया सर। अब जो भी है, मुझे पास है तो एक हार्दिक का, हार्दिक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्दिक के नाम से। सर हाँ तो मैंने क्लास दिया है के सर दौरान जल्दी ये जल्दी सब 2 चीजें नंबर। टेक्निकल तो मैं कैसे इसमें हैंडल करूँ? ये उसी समय जो भी है, मेरे पास 52 रिस्पॉन्स आए हैं, ठीक है। अब वो 52 रिस्पॉन्स में किसका क्या है, अब ये तो कॉपी चेक होगी तभी हो पाएगा ना बेटा पता, ऐसे कैसे मैं आपको बता दूँ? ये आप लोग को यस इंश्योर सर, करना सर है कि वही। कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत मुझे कॉल करें, तब तो मैं उस पर कुछ करूं, लेकिन एक बार जब वो टाइम हो गया, खत्म हो गया, तो फिर कैसे प्रोसेस हो सकता है? ठीक है, यस उसमें कुछ नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिस्पांस क्लोजर लगा हुआ है, टाइमर लगा हुआ है वहां पे। कोकोमो मॉडल हेडिंग डालिए, कोई बात नहीं, हम लोग अभी आगे देखेंगे इस पे, आप अपने बाकी सारे काम किए रहिए। हार्दिक तिवारी रिस्पॉन्स तो गया ही होगा तुम्हारा, यस सर। तो फिर खत्म बात, उसमें क्या दिक्कत है? ये आदित्य सिंह का गड़बड़ हुआ है, ये अगर हमको बताते टाइमली तो इसका दोबारा से लॉग इन कराते। ठीक है आदित्य सिंह? यस सर। हाँ, देखते हैं क्या हो सकता है, मैं देखता हूँ, हो सकता है कहीं उसमें स्पैम में ना गया हो, या कुछ और ऐसी कोई भी दिक्कत होती है कभी भी किसी भी पेपर में क्यों ना हो, आप तुरंत इमीडिएट कॉल करिए, तुरंत वेट मत करिए, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक एक एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। जी जिस तरह की न्यूज आ भी रही हो उस समय अगर अकॉर्डिंग टू उसी न्यूज के हिसाब से हो गया तो इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बेटा, और एक एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करिए, एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, कहीं कोई दिक्कत आती है, और कोशिश ये करिए कि जो 10 बजे का टाइम दिया हुआ है तो आप ये नहीं कि नहीं हम 10 बजे ही हम सबमिट करने जा रहे हैं, थोड़ा पहले 50 पे 45 पे सबमिट करने की कोशिश करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है फोन कर लीजिए, सर ये दिक्कत आ रही है। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल हेडिंग डालिए, स्क्रीन सबको दिख रही है मेरी? यस सर। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, जो आपकी क्विज 2 जुलाई को है, इसमें भी इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ठीक है, ये सेकेंड यूनिट का भी टॉपिक है। ड्यूरिंग एसआरएस वहां पे कॉस्ट फैक्टर एक इन्वॉल्व रहता है, एंड आल्सो इट इज अ मेजर टॉपिक ऑफ 4th यूनिट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कवर इन 4th यूनिट। 4th यूनिट का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। और देखिए इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग भी आप देख पा रहे हैं। तो कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल जो हमारा नाम है वो है कोकोमो, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कोको
कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट और MO मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल या कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ये हेडिंग सभी लोग बना लीजिए। दिख रहा है सबको? मैं और बड़ा करूं? सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ठीक है। So the constructive cost estimation model is prime and major cost estimation model, rather than we have to separate techniques for size estimation, and the basis of size estimation we calculate the cost. In spite of these simple techniques, sometimes users are not satisfied by your giving rough idea or sometimes exact idea during cost estimation. हो सकता है यूजर सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पे जो LOC वाला है उसमें एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट है, लेकिन वहां पे उसका मेन ड्रॉबैक है जो कोड रीयूज करते हैं, तो उसमें एक एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट एक ही बार आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, वहां मिस हो जाएगा। सेकेंड, जो आपका फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स है, समटाइम्स जो इनपुट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमने बताया नंबर ऑफ इनपुट्स इनटू 4, नंबर ऑफ आउटपुट जो रिपोर्ट्स इनटू 5, इंक्वायरीज इनटू 4, फिर फाइल्स इनटू 10, इंटरफेसेस इनटू 10, इन सब का समेशन हो सकता है। कुछ फाइल कम हो, कुछ फाइल की रिक्वायरमेंट ना हो, कस्टमर जो है आपका इस बात पे भी एंटी हो सकता है आपके कि भाई ये फाइल को इंक्वायरी इन सब से मुझे क्या लेना देना है, मतलब ये टेक्निकल टर्म है, तो हो सकता है अगर वो थोड़ा सा बहुत साउंड नॉलेज ना हो, प्रोफिशिएंट ना हो, या गुड एडवाइजर इज नॉट विद हिम, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये एक फुल प्रूफ मेथड है। इसके 3 मेथड्स हैं। ये कॉस्ट एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है, कोकोमो मॉडल। इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं, और आप देखिएगा ये 3 टाइप्स भी डिफरेंट वेरिएशंस के साथ कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। समझ रहे हैं? आप देखेंगे सब अपने आप में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रोजेक्ट एंड अकॉर्डिंग द बजट ऑफ प्रोजेक्ट, साथ ही साथ जो वो प्रॉब्लम वहां पे थी उसके हिसाब से भी ये भी चेंजेस होते चले गए, इवोल्यूशन यहाँ पे भी है। सो बिफोर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोको मॉडल, फर्स्ट वी नो अबाउट द साइज ऑफ प्रोजेक्ट, साइज का प्रोजेक्ट एंड कैटेगरीज, which categories hold which range of softwares in terms of size। अगर साइज की टर्म में बात करें और रेंज की बात करें, तो कौन सी कैटेगरी में कितनी रेंज का आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैटेगराइज्ड हो सकता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल। बिफोर इवैल्यूएटिंग कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, वी शुड describe categories of software project according to size as given below। तो फर्स्ट है ऑर्गेनिक। ये मैं पूरी राजीव मल की जो बुक है उसी से ही नोट्स को रेफर कर रहा हूँ। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसा नाम भी है, रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप और स्मॉल साइज ऑफ यूजर्स वर्किंग इन अ फैमिलियर एनवायरनमेंट टू डेवलप अ वेल एप्लीकेशन प्रोग्राम, and the size of this category of project is 50 KLOC, 50 किलो लाइन ऑफ कोड। 50 KLOC, 50 KLOC जो है इसका साइज होता है, ये जरूर लिख लीजिएगा ऑर्गेनिक में। और स्मॉल ग्रुप के लिए जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो भी इसमें स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। सेकेंड है सेमी डिटैच्ड, लिख जरूर लीजिए सेमी डिटैच्ड। इन दिस प्रोजेक्ट टीम कंसिस्ट ऑफ एज ए मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉन एक्सपीरियंस एम्प्लॉय और पर्सनल। The size of this category of project is greater than 50 KLOC and less than 300 KLOC। ये जरूर लिख लीजिए। जो सेमी डिटैच्ड, स्पेलिंग भी ध्यान से लिखिएगा, SEMI DETACHED, सेमी डिटैच्ड।
तो ग्रेटर देन 50 KLOC एंड लेस देन 300 KLOC। सर KLOC होता कितना किलो बड़ा लाइन होता है? ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड, सर 1 KLOC कितना बड़ा होता है? किलो लाइन ऑफ कोड। हेलो, यस सर। हाँ, अरे तो वन, अरे जो किलो का मतलब समझते हैं, किलो यस का सर, मतलब 1000। भाई 1000 1000। लाइन। यू कैन, देखिए इसका कोई अभी मीट्रिक नहीं हुआ है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं, या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उन्होंने जब किलो की बात की, तो किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। यस सर, होते हैं। उन्होंने किलो का मतलब है, ये परसेप्शन है। तो वन जो है, मतलब 1000, 1 किलो जो है 1000 लाइन, तो 50 वाला 50,000 लाइन, यस ठीक है। और ये 3 लाख लाइन लगभग, ठीक है। आप समझ रहे हैं? यस सर। इसका यस साइज सर। जो है ये इसके हिसाब से है। ये इसमें भी लोग अपने हिसाब से वेरिएट भी कर सकते हैं, मतलब जो 1 किलो की जो बात कर रहे हैं, कोई वजन वाला किलो नहीं है। हो सकता है इसमें वेरिएशन वो जीबी में ले लें, 1 जीबी को 1 किलो कह दें, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये कोई वो नहीं है इन टर्म्स ऑफ, लेकिन हमने एक जो कॉमन, जो हम लोग ने रीड आउट किया है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझते हैं, वो किलो का मतलब यहाँ पे, KLOC का मतलब यहाँ पे हो गया 1000 लाइन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर वो कैटेगरी फिर अलग ही हो जाएगी। तो 50,000 लाइन बहुत होती है मधुर, छोटे के लिए। और मीडियम रेंज यस के सर। लिए जो सेमी डिटैच्ड है, इसके लिए 3 लाख लाइन बहुत होती है। और 3 लाख लाइन कौन सी है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट योर कमेंट्स और हेडर फाइल्स वगैरह। क्योंकि KLOC में जो LOC मीट्रिक है, उसमें कहीं भी इंक्वायरीज, फाइल्स, इंटरफेसेस ये काउंट नहीं है, वहां पे एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट या लाइन ही काउंट होंगी मधुर। यस सर। और 3 लाख बहुत होती है, जिसमें रीयूजेबिलिटी हटा देंगे वो। थर्ड है एम्बेडेड, थर्ड कैटेगरी है जो साइज की। इन दिस कैटेगरी द सॉफ्टवेयर इज स्ट्रांगली कपल्ड टू कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और वेयर देयर आर स्ट्रिक्ट गवर्निंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स आर कैरीड आउट। In specific this particular category, highly qualified and experienced personnel are required to develop the software product. बहुत ही अच्छी टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है, बजट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सनल बहुत होते हैं इसमें। एंड द साइज ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोर देन 300 KLOC, 3 लाख से ज्यादा होता है, मतलब अपर लिमिट नहीं है। राज राठौर, अपर लिमिट इज नॉट डिसाइडेड हियर। ये बहुत ही बड़ा Yes, sir. प्रोजेक्ट है, तो बड़े की कोई लिमिट, बड़ा वो कितना भी बड़ा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. उसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना हो सकता है, इसलिए मोर देन 3 लाख लाइन ऑफ कोड, 3 लाख लाइन ऑफ कोड से ज्यादा ही हो सकता है, 10 लाख हो, करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो हमारी साइज हो गई, जो अभी तक हम साइज के लिए परेशान थे, ये भी। और ये बोयम, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर BOEHM, अगर आपने किताब पढ़ी हो राजीव मल की, तो उसमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोयम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। डिजिक्रास, बोयम, डिजिक्रा, जो कि हमारे इसमें एल्गोरिथम में, रूटिंग एल्गोरिथम में डिजिक्रास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। शॉर्टेस्ट पाथ में डिजिक्रास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अभी आप लोग और सब्जेक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो वहां पे भी आप देखेंगे डिजिक्रास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैलकुलेटिंग शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। उन्होंने गो टू स्टेटमेंट को नल एंड वॉइड के लिए बोला था, यानी कहा था कि इसको टू अ लार्ज एक्सटेंट शुड अवॉइड, गो टू स्टेटमेंट नहीं यूज करना है। ये डिजिक्रास का ही थ्योरी था, परसेप्शन था। तो बोयम और डिजिक्रास, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्म्स को इवॉल्व किया और बहुत ज्यादा
रूल्स गवर्न किए इन्हीं बोयम ने। नाउ देखो टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल, वो कैटेगरीज थी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की। नाउ टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल, ये सब उसी में ही है, कोकोमो मॉडल के अंदर में ही सब कुछ चल रहा है। पहला है बेसिक कोकोमो मॉडल। एग्जाम में बेसिक कोकोमो मॉडल अलग से आ सकता है, इसके बाद इंटरमीडिएट दूसरा टाइप का होता है वो अलग आएगा, और तीसरा जो कंप्लीट कोकोमो मॉडल है वो अलग आएगा। और अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का आता है तो कंबाइंड तीनों आपको टाइप लिखने पड़ेंगे, और सेपरेटली चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप का हो चाहे सब्जेक्टिव टाइप का हो, हमें दोनों को ही ध्यान में रख के काम करना है। तो दोनों के सेपरेट क्वेश्चन इंडिविजुअल टाइप के भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे सभी लोग, इस समय है भी आज क्विज का समय और स्क्रीन पे मुझे लगभग ठीक ठाक दिख रही है, नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। अगर कहीं कोई प्रमोशन होगा, क्योंकि शायद यूनिवर्सिटी से इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, तो उस केस में नोट्स भी आपके देखे जाएंगे। आप समझ रहे हैं? यानी उन्होंने हम पर ही सब कुछ छोड़ दिया है कि आप अपने बच्चों का असेसमेंट खुद करेंगे। तो वो रिपोर्ट हमसे मांगेंगे, हम असेस करेंगे, लेकिन हम you can say that we are answerable to the university about our system, whatever we follow for your assessment, academic assessment। तो इस केस में नोट्स सभी लोग जरूर प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। और हार्ड कॉपी भी आपको जमा करने के लिए इंडिविजुअल बुलाया जा सकता है, क्योंकि थर्ड ईयर का तो एग्जाम हो ही रहा है, उनका प्रोजेक्ट भी होगा, वो सब अपना हार्ड कॉपी जमा ही करेंगे, प्रोजेक्ट का फाइल सिनॉप्सिस वगैरह। तो आपको भी ये बुलवा सकते हैं नोट्स जमा करने के लिए। हालांकि मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसमें सारे नोट्स हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए नोट साइड बाय साइड, भले ही 5-5, 6-6 लाइन लिखे, लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास टॉपिक होने चाहिए और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जिन्होंने नहीं किया है अभी तक वो जरूर कर लें। बात समझ में आ रही है? आपकी हैंड राइटिंग में, ये नहीं कि आपने प्रिंट आउट सारे निकाल दिए और लगा दिया, नो, आपके हैंड राइटिंग में। नोट्स की बात कर रहे हैं, यानी आपके हैंड राइटिंग में, यानी पता हो कि हाँ इन बच्चों की क्लास हुई और इन बच्चों ने काम किया है। ध्यान रखिएगा, बाद में ना कहिएगा हमें बताया नहीं गया। सभी सब्जेक्ट में ये फॉलो कर लीजिए। सो पहला है बेसिक कोकोमो मॉडल। एज नेम सजेस्ट, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोयम BOEHM, which based on the following formula। तो जो ये हमारा जो बेसिक कोकोमो मॉडल है, ये दो फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड है। पहला है हमारा एफर्ट इक्वल टू A1 इंटू KLOC की पावर A2। एक मिनट देखिएगा जरा, ये दूसरी वाली साइड में चेंज की है, जरा देखते रहिए। एफर्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है, लिख लीजिए, एफर्ट इक्वल टू A1 इंटू, इनकी वैल्यू हम आपको बताएंगे अभी, A1 A2, और अभी आज दूसरा फॉर्मूला है उसमें B1 B2 है। ये देख पा रहे हैं आप फॉर्मूला? यस सर। यस सर, हो गया। हाँ, लिख लीजिए। तो पहला इसमें हम लोग एफर्ट कैलकुलेट करते हैं, एफर्ट इक्वल टू A1 इंटू KLOC की पावर A2। दूसरा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट होती है PM, प्रोग्रामर्स मंथ, या पर्सन मंथ भी कहीं कहीं होता है, पर्सन या प्रोग्रामर। यानी एक महीने में एक प्रोग्रामर कितना एफर्ट पुट यहाँ पे कर रहा है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। और दूसरा होता है डेवलपमेंट टाइम इक्वल टू B1 इंटू एफर्ट की पावर B2, और इसकी यूनिट होती है मंथ, इसकी होती है PM, प्रोग्रामर मंथ। और जो डेवलपमेंट टाइम है
B1 इंटू जो आपने अभी एफर्ट कैलकुलेट किया है, दूसरा फॉर्मूला है डेवलपमेंट टाइम B1 इंटू एफर्ट की पावर B2, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है मंथ। और A1 A2 B1 B2 आर कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रोजेक्ट ये बोयम ने कैलकुलेट करके आपको दे दी है। आपको सिर्फ एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम KLOC एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम ही कैलकुलेट करना है। KLOC कैलकुलेट कर लेंगे तो एफर्ट आ जाएगा, एफर्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो डेवलपमेंट टाइम आ जाएगा, और टाइम को कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, ठीक है। आप देखिए बेटा, so A1 A2 B1 B2 are variable whose value is fixed according to the size of project as indicated given below। जहां पे ये वेरिएबल या जो आप चाहे कांस्टेंट कहें क्योंकि ये चेंज नहीं होंगी, ये एक बार इन्होंने बोयम ने कैलकुलेट करके दी है। ये चार्ट जरूर आप बना लीजिए सभी लोग। यहाँ पे प्रोजेक्ट साइज है, यहाँ A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, B2 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है, B2 की वैल्यू है। ऑर्गेनिक के लिए देखिए A1 की वैल्यू है 2.4, A2 की वैल्यू है 1.05, B1 की 2.5 और 0.38 है B2 की। सेमी डिटैच के लिए ये 3.0 है, ये 1.12 है, ये 2.5। 2.5 इज रिमेन कांस्टेंट entire all the categories of project in terms of size, in context of size, and B2 is equal to 0.35। जहां तक इमिडिएट की बात कर रहे हैं, A1 की वैल्यू 3.6 है, A2 की वैल्यू 1.20 है, B1 की अगेन 2.5, दिस इज रिमेन कांस्टेंट, and B2 equal to 0.32। That's why we are saying sometime it is constant and some values are variable according to the size of project। ये चार्ट सभी लोग बना लीजिए। स्तुति देख पा रही हो? यस सर। तुरंत बनाइए चार्ट। कोई वैल्यू समझ में ना आ रही हो, दिखने में कोई दिक्कत हो, मुझे बताइए। और देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह का क्वेश्चन हो, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। KLOC दी हुई होगी, एफर्ट दिया होगा, एफर्ट कैलकुलेट करना है, और A1 A2 की वैल्यू आपको खुद लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने डिफाइन कर दिया कि ये हमारा ऑर्गेनिक टाइप का जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, यानी साइज की अगर आप बात करें तो जो प्रोजेक्ट साइज है वो उसका ऑर्गेनिक है, तो KLOC इसका इतना है, एफर्ट कैलकुलेट करिए। तो A1 A2 आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ये चार्ट वहां नहीं मिलने वाला है। फॉर्मूला ध्यान रखना है और A1 A2 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। KLOC उसमें क्वेश्चन में रहेगा, वहां आपको मिलेगा, जरूर रहेगा। इसी तरह सेमी डिटैच, तो जब इसको आप ध्यान रखेंगे या लर्न करेंगे जो आपका प्रोसीजर है, तो आप देखिए मधुर सिंह A1 की वैल्यू पहले तो आप कैटेगराइज कर लीजिए ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड। A1 की वैल्यू 0.6 इंक्रीज हो रही है, देख रहे हैं आप? यस सर। मधुर सिंह, यस सर, देख रहे हैं। और A2 की वैल्यू जो पहले ऑर्गेनिक में 1.05 है, तो 0.7 इनकी यहाँ पड़ी सेमी डिटैच में, और 0.8 बढ़ गई A2 में। एकांश सिंह, B1 की वैल्यू देखिए थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तीनों टाइप के
और B2 की वैल्यू 0.03 डिक्रीज हो रही है। श्रुति देख पा रही बेटे? यस सर। 0.03 डिक्रीज हो रही है B2 में। समझ रहे बेटा? यस सर। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो हमारे पास A1 A2 है, KLOC आपको दी रहेगी, तो आप एफर्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जब एफर्ट मिल जाएगा तो आप डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट कर लेंगे मंथ में। तो जितना डेवलपमेंट टाइम है, तो आपने क्या किया, 1 महीने की सैलरी फिक्स कर दी, तो उससे कैलकुलेट कर दिया, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। कितने प्रोग्रामर लगे, उन्होंने कितने लाइन का कोड किया, उनका डेवलपमेंट टाइम कितना लगा, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया कि 1 महीने की आपकी उस पर्टिकुलर प्रोग्रामर की सैलरी कितनी है, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय लगे उनको ऐड कर दिया और उनको बता दिया कि हमारी इतनी कॉस्ट है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट डालिए इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, पहले हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स बताएंगे, लिमिटेशन बताएंगे, तब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हेडिंग बन गई सबकी? यस सर, हो गया। बाकी लोग ही Yes, sir, हो बोलिए। ये हेडिंग बन गई तो लिखिए। देखिए Yes, sir. Yes, sir, yes, बन मॉडल गई। में, हाँ ठीक है, बेसिक कोकोमो मॉडल में इन्होंने जो है रफ एस्टिमेशन किया था, बट जो ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ A1 A2 B1 B2, ये कहाँ से आई या इनको किस बेसिस पे बोयम ने प्रोड्यूस किया, ये नहीं बताया उन्होंने। इसका रिसर्च आर्टिकल भी बहुत ज्यादा नहीं लिखा, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस बताए। इस पे कई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कॉन्ट्रडिक्शन था। साथ ही साथ बोयम ने फिर क्या किया, जब उनको लगा कि काफी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक दूसरा मॉडल। उन्होंने ही किया और उन्होंने क्या किया कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको कॉस्ट ड्राइवर्स में बाइफरकेट कर दिया। इंटरमीडिएट मॉडल में, इंटरमीडिएट जो कोकोमो मॉडल है, इसमें इन्होंने कहा कि छोड़ो, इस फॉर्मूले को छोड़ो, कंफ्यूजन आर देयर। सो उन्होंने जितने भी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, यानी वो फैक्टर्स जो कि कॉस्टिंग बढ़ाते हैं या उसके लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। और वो 4 कैटेगरीज थी, और उन कैटेगराइज करने के बाद, उन कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने के बाद कॉस्टिंग निकाली जा सकती है रिलेटिवली। अगर आप उनको हाईलाइट कर लेंगे, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ कंफर्टेबल कॉस्ट फैक्टर। पहला है इसमें प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। ए पॉइंट देखिए, लिखा है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। 15 कॉस्ट ड्राइवर है, 15 कॉस्ट ड्राइवर्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, मेरा माउस देखिए जहाँ चल रहा है, 15 कॉस्ट ड्राइवर्स इंटरमीडिएट मॉडल में है। 4 Yes, sir. मेन ड्राइवर हैं और उनके सब ड्राइवर्स हैं, तो टोटल 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। पहला है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, जिसमें है रिक्वायर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, यानी रिलायबिलिटी के एक टर्म होना चाहिए। सेकंड है डेटाबेस साइज। थर्ड है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। ये लीजिए, पहला है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। 4 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं और 4 के 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। इसमें है रिक्वायर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, सेकंड है डेटाबेस साइज, थर्ड है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज। ये 3 इसके हो गए बेटे। फिर तो दूसरी है कैटेगरी कंप्यूटर एट्रीब्यूट। कंप्यूटर मतलब मशीन। इसमें एग्जीक्यूशन टाइम, स्टोरेज, वर्चुअल मशीन जो आपको जरूरत हो, और कंप्यूटर टर्न अराउंड टाइम। कंप्यूटर टर्न अराउंड टाइम, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 इसके, 4 इसके, 7।
फिर सी कैटेगरी है पर्सनेल, यानी एम्प्लॉय, मैन पावर, पर्सनेल एट्रीब्यूट्स। इसमें एनालिस्ट कैपेबिलिटी, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामर्स, क्योंकि हमने बताया हमारे यहाँ टीम का भी अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, वर्चुअल मशीन एक्सपेंसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपेंसेस और एप्लीकेशन एक्सपेंसेस। ये पर्सनल पे डिपेंड करता है, ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप मशीन खरीदेंगे, उसको एक स्पेस देंगे, प्रोवाइड देंगे, इंटरनेट कनेक्शन देंगे, तो उसका खर्चा निकाल रहा है। और डी है प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, जिसमें कि देखिए इसके इसके 3 थे, इसके 4 थे, 7, इसके 5 है, 12 और 3 इसके 15 प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स। फोर्थ कैटेगरी है प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, which consists modern programming practices, uses of software tools, required development schedule, यानी पर चार्ट या गैंट चार्ट। पर चार्ट का फॉर्मूला भी हमने फुल फॉर्म लिखवाया था, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट टेक्निक एंड गैंट। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, गैंट इन्हीं के नाम पे गैंट चार्ट बना है, जो कि शेड्यूलिंग टूल्स होते हैं। तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स एंड रिक्वायर्ड डेवलपमेंट शेड्यूल, ये पूरे नोट कर लीजिए। 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हो गए। सो बोएम सेज forget the above formula if you are not satisfied by the above formula comes into the category of basic COCOMO model। तो आप इन 15 कॉस्ट ड्राइवर्स को कैलकुलेट कर लीजिए और इनके अकॉर्डिंग जो जो कॉस्ट आ रही है उसको सम करके यूजर के पास ले जाइए अप्रूवल विद पावरफुल प्रेजेंटेशन। क्योंकि हम जहाँ पे बात कर रहे हैं एनालिस्ट कैपेबिलिटी, प्रोग्राम कैपेबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं, आपने एनालिस्ट को इसके लिए रखा, अपॉइंट किया, यानी आपका खर्चा हुआ। किसी भी प्रोग्रामर टाइप पर्सनल हाई किए, उनका जो पैसा खर्च हुआ, कोई वर्चुअल मशीन वगैरह आपने उसको दी, उसका खर्चा हुआ। ठीक है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग जो आपने कहा कि मैंने भाई ये टेक्नोलॉजी यूज की है, इस समय जो है हमारा पाइथन पे ज्यादा जोर है, हम ये यूज कर रहे हैं, डेटाबेस हमारा ये बहुत अच्छा है, सिक्योर है, आपके लिए भी फायदेमंद होगा, इसकी कॉस्टिंग आपने लगा दी। ठीक है, कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर टूल्स जो आपको लग रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक टूल्स वो आपने यूज कर लिए। ठीक, कोई शेड्यूल आपने बनाया कि हमने भाई ये गैंट चार्ट वगैरह लाइसेंस वर्जन का खरीदा हुआ है, इसके लिए हमने पर्सन को हाइक किया, ये कॉस्टिंग पे रख दीजिए। तो इस तरह से कॉस्टिंग करके आप यूजर को प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये 15 कॉस्ट ड्राइवर्स है, इसकी इसकी हमारी कॉस्ट आई, तो आई थिंक दिस इज द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल प्रोडक्ट व्हिच आई ऑलरेडी हैंडल्ड यू। सर एक बार बी वाला शो कर दीजिए। जी, लिख लीजिए इसको भी। सर लिख दिया सभी ने बेटे? जी सर। इसमें आप किसी के कोई पॉइंट तो नहीं छूटे हैं? 15 के पूरे नो सर। लिख लीजिए, ये लीजिए फर्स्ट ये है। सर लास्ट वाला शो कर दीजिए। ये वाला सबने लिख लिया फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट होगा यस सर। लास्ट में लास्ट वाला, ये लो।
ये मैंने सर, कई इसमें जो जो है किताबों ब्रैकेट से में जो मिला लिखा है करके वो बता नोट्स लिखे दीजिए। हैं। राजीव मल की किताब में तो बेसिक बहुत अच्छे दिया हुआ है, लेकिन जो है इंटरमीडिएट की मैंने दूसरी किताब से नोट्स लिखाया था, इसीलिए मैं इन्हीं नोट्स का ही पीडीएफ मैंने बना लिया है कि आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? गरिमा सिंह कुछ कह रही हो? ब्रैकेट में जो लिखा है, ये सर जो ब्रैकेट में लिखा है थर्ड पॉइंट में, उसका नाम है सर वो बता पर्ट दीजिए। चार्ट, PERT, पर्ट, PERT, पर्ट चार्ट, जिसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट टेक्निक एंड गैंट चार्ट। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इनको प्रोनाउंस किया है क्लास में। डेवलपमेंट जब शेड्यूल की बात करते हैं तो पर्ट चार्ट एंड गैंट चार्ट, ये किसी बच्चे ने लिखा है, उसकी राइटिंग थोड़ी सी आप जैसे सुंदर नहीं है राइटिंग। थर्ड लिखिए कंप्लीट कोकोमो मॉडल। तो देखिए 3 तरह के कोकोमो मॉडल पढ़ लिए, बेसिक, इंटरमीडिएट, कंप्लीट कोकोमो मॉडल। लिख लिया बेटा सबने? यस अभी ने सर। लिख यस लिया? सर। बोलो तो भैया, बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, सर 1 मिनट तो सर, बस लिख खत्म हो जाए। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं पे हूँ। अरे ज्योति कुमारी अटेंडेंस नहीं लगाना है, क्यों इतने अटेंडेंस के पीछे परेशान हो? कभी तो ऐसा होता नहीं कि बिना अटेंडेंस मार्क किए हुए आपको मैंने जो है मीटिंग से बाहर किया हो, या मैंने इतनी जल्दी मीटिंग बिना बताए एंड कर दी हो। परेशान ना होइए, सबको मौका मिलेगा। मैंने देख भी लिया, जिनको मैं देख भी लेता हूँ उनको भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर उनका फोन आ जाता है कोई दिक्कत है तो मैं लगा देता हूँ। लेकिन आप भी अलर्ट रहिए, इंतजार मत करिए कि नहीं सर हो जाएगा तो फिर हम कर देंगे। प्री अटेंटिव, इसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस के पार्ट है, अटेंडेंस छूट जाना, क्विज हो जाना, तो इसमें जो है मेंटेनेंस एकदम मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है। कंप्लीट कोकोमो मॉडल। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ देखिए, जब भी हम किसी भी कोकोमो मॉडल की कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक नहीं डिस्कस करेंगे तब तक हम किसी को भी आगे यू कैन नॉट उनको आगे आप बढ़ा सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू you must identify the some lack or some drawbacks या restrictions limitations of the previous model। ये जनरल ये चीज होती है। So an important shortcomings of basic and intermediate model is that कि इन्होंने क्या किया कि पूरे सॉफ्टवेयर जो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इसको एक सिंगल यूनिट यानी एक सिंगल टास्क समझ लिया, और इसके हिसाब से इन्होंने कॉस्टिंग की। सो कंप्लीट कोकोमो मॉडल टेक्स दिस फैक्ट इनटू अकाउंट एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स एज सम ऑफ एस्टिमेशन फॉर इट्स इंडिविजुअल सबसिस्टम। जैसे कि हम लोग 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो 3 टियर आर्किटेक्चर, तो वो कॉस्ट ड्राइवर्स या जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला वो तो पहले डिस्कार्ड हो गया, बोयम ने खुद ही इसको एक्सेप्ट करके इन्होंने कॉस्ट ड्राइवर्स को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसके बाद भी जब इसमें क्वेश्चन होने लगे टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज सैटिस्फाइबल फॉर ऑल यूजर्स ड्यूरिंग नेगोशिएशन ऑफ कॉस्ट, जब आप बात करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई एक्सपर्ट होते हैं
या कुछ और टेक्निकली साउंड पर्सनल विद हैव अ गुड टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम देयर ओन साइड, तो वो इस पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। तो और कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने अपने तरफ से एक फॉर्मूला या एक जो है एक लॉजिक उन्होंने बताया 3 टायर आर्किटेक्चर, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट में ये 3 टायर आर्किटेक्चर फॉलो ही करते हैं, जिसमें कि एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है और लॉजिक्स, जिसको हम लोग बिजनेस लॉजिक्स कहते हैं। अभी आपने डेटा बेस भी पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पे 3 टीयर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, ANSI SPARC का 3 टीयर आर्किटेक्चर। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? कोई तो बोलो, अभी पढ़ा है डेटाबेस में, सर ने बताया नहीं सर? आप सर हैं? सर क्या चीज पूछ रहा है? 3 टीयर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, जिसमें फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल और यस सर, सब पढ़ा है, तीनों टाइप्स पढ़ा है। यस सर, एक्सटर्नल। यस सर, ये सर पढ़ा स्कीमा है। के बाद ही, स्कीमा के बाद होता है बेटा। उसका ये सब पढ़ा पूरा था। नाम है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, SPARC, ठीक है, स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर, ये पूरा नाम है ANSI-SPARC, 3 टीयर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक, डेटाबेस का भी वो 3 टीयर आर्किटेक्चर होता है, क्योंकि डेटाबेस भी अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ बॉडी की तरह वर्क करता है, समझ रहे हैं? जैसे ओरेकल पे फ्रंट पेज या यूजर इंटरेक्टिव पेज भी बनते हैं, और साथ ही साथ ओरेकल अपने आप में डेटाबेस का भी गुड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप समझ रहे हैं? दोनों तरह के रोल प्ले करता है। यस सर। तो हम लोग का कहना है, यहाँ पर डिस्कशन है, ये पॉइंट है, वो ये है कि एंटायर डेवलपमेंट प्रोसीजर इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टीयर आर्किटेक्चर। यूजर इंटरेक्टिव पेज, जिसको हम लोग GUI बोलते हैं, डेटाबेस पार्ट, और बिजनेस लॉजिक्स, जो हम लोग लॉजिक्स लगाते हैं किसी भी फॉर्म में, वो यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं डेवलपमेंट की, उसमें हम लोग अपने लॉजिक, जैसे पासवर्ड को हम लोग क्या करते हैं, हाइड रखते हैं, रिपोर्ट्स हम देते ही देते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हम देते ही देते हैं, ठीक। हम लोग यूजर ऑथेंटिकेशन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ऑथराइजेशन फिक्स्ड कर देते हैं। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम मॉड्यूल आपको लिमिटेड देंगे जो आपके यूज के हों। तो ये सब हम फीचर्स लॉजिक्स हैं हमारे, तो इनके 3 पार्ट में बना करके इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लें, जो कि सबसे इफेक्टिव माना गया है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ पे बड़ा बजट होता है। थोड़ा सा पेज जो है ब्लर टाइप का है, सो जो जहां से हमने छोड़ा था, यहाँ से हमने आपको छोड़ा था, द कॉस्ट ऑफ ईच, यहाँ से आप लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ ईच, क्योंकि हमने सब सिस्टम की बात की है, तो कॉस्ट ऑफ ईच सब सिस्टम इज एस्टिमेटेड सेपरेटली, ठीक है, इज एस्टिमेटेड सेपरेटली। तो 3 पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर एज गिवन बिलो। हो सकता है ये पढ़ने में ना आ रहा हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख जरूर लीजिए। द 3 पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर एज गिवन बिलो। फर्स्ट है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेकेंड बिजनेस लॉजिक्स, और थर्ड डेटाबेस। थोड़ा सा नीचे हो गया है, दिख नहीं रहा है, लेकिन थर्ड है वो डेटाबेस। तो GUI आप सब समझते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द इंटरफेस और द पार्ट फ्रॉम विच योर यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट। बिजनेस लॉजिक्स मैंने अभी आपको बताया, किस लॉजिक के थ्रू, किस लॉजिक्स के बेसिस पे आपने वो यूजर इंटरैक्टिव पेज, जहां से आप यूजर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और थर्ड डेटाबेस, जहां पे स्टोर कर रहे हैं। भाई आपका जो यूजर है वो आपके पेज पे विजिट कर रहा है, तो कुछ इंफॉर्मेशन वो गेन करेगा और कुछ इंफॉर्मेशन वो स्टोर या प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो है रिट्रीवल और
एक्सेसमेंट या स्टोरेज का काम वो डेटाबेस करता है बाय द मींस ऑफ GUI। ये भी इंडिविजुअल कैलकुलेट हो जाएगा, लॉजिक्स अलग कैलकुलेट हो जाएंगे और GUI पेजेस अलग कैलकुलेट हो जाएंगे। इनकी कॉस्टिंग जो आएगी वो हम कर सकते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, खासकर एम्बेडेड के लिए बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी मानी जाती है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये कॉस्टिंग के मॉडल को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इवन कंप्लीट कोकोको मॉडल इज गुड, टू मच गुड रादर देन बेसिक एंड इंटरमीडिएट। और साथ ही साथ बेसिक और इंटरमीडिएट भी अगर आपने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है एंड यू आर वेल नोन अबाउट द प्रोसेसिंग जो आपने इसके लिए कॉस्टिंग के लिए ऑप्ट की है और आप उसको एक्सप्रेस कर ले जाते हैं, तो उसको भी वो डिनाई नहीं कर सकते। तो ये सभी ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसको शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। आप सभी लोग अटेंडेंस अपनी लिख दीजिए। आदित्य, यस सर। क्लास के बाद आप मुझसे बात करिए। यस सर। सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। और जिन्होंने अटेंडेंस लिख दी है दे कैन लीव। इफ एनी पर्सन हैव एनी डाउट और क्वेरी स्टे, प्लीज स्टे। सर सर एक्सक्यूज मी सर। बताओ मधुर। सर शाश्वत को सर अभी फोन किया था सर, तो बता रहा है कि सर अभी वो मतलब बाइक पे है, तो सर वो कह तो रहा था कि 5 ठीक है, मिनट में कोई सर से दिक्कत बात थोड़ी कर ना ले। है बेटा, जो क्लास अटेंड करेगा उसी का अटेंडेंस लगेगी। हमने कोई फाउंडेशन नहीं की है किसी को। ठीक है Yes, बेटा, बता दीजिए उनको, किसी की जगह प्रॉक्सी नहीं लगानी है। बताएं, या तो वो ज्वाइन कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने बता दिया, मैंने उसको एक्नॉलेज नहीं कर सर, लिया क्लास में सर पूरे भर में था सर। है। वो बस अभी सर अटेंडेंस नहीं लिख सकता सर, बस ये कह रहा है, क्लास पूरे भर में था। क्लास में था वो? जी सर। किसी और ने देखा उनको? मैंने तो नहीं देखा उनको। सर समर ट्रेनिंग कब से आज होगी? प्रतीक, आपने देखा उनको? सर देखा तो नहीं था सर। सर मैंने भी क्योंकि नहीं देखा मधुर। ये सर दिखे थे शायद, एक बार मुझे दिखे थे। सर है? मेरे में सर कुछ लोग दिखते हैं सर, बाकी दिखाता है 13 अदर्स या 24 अदर्स। तो शुरू में मेरे देखा है। वासिक, राज, यस सर। शुरू में देखे थे सर। चलो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। अब आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बता दीजिए मधुर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर गुड मॉर्निंग सर, अनिल गुप्ता है।